नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी एकेडमी अबोहर से। आज हम लोग जी पंजाब पटवारी का एग्जाम जो 14 मई 2023 को हुआ है, इसका मैथ्स का सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देख रहे हैं जी। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 65 kg. If the average weight of C and B is 61.5 kg and the average weight of A and C is 68.5 kg, then the weight of C is. देखो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें दे रखा है A प्लस B प्लस C, तीनों का एवरेज 65, यानी 65 गुना 3 करेंगे तो ये टोटल बन गया जी 195। उसके बाद हमें दे रखा है B प्लस C की एवरेज दे रखी है, ये दिए 61.5, यानी 61.5 को 2 से गुना कर देंगे। एक 8 दूना 122 और एक 123, ये B प्लस C की वैल्यू आ गई। तो A की वैल्यू करनी है तो इनका डिफरेंस ले लीजिए। 5 में से 3 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 72 kg A का वेट आ गया जी। आगे देख रहे हैं A और C की एवरेज दे रखी है 68.5, तो A प्लस C बनेगा जी 68.5 इंटू 2, ये बन गया जी 137। अब गौर कीजिए, ये A प्लस B प्लस C का दे रखा था, इसमें से A प्लस C वाला माइनस कर देते हैं तो बाकी क्या बच जाएगा B का। 195 में से 137 माइनस करना जी। 15 में से 7 गए जी 8, 18 में से 13 गए 5, 58 kg। अब गौर कीजिए, हमारे पास A का वेट दे रखा है 72 kg और B का वेट दे रखा है 58 प्लस C। अगर तीनों को हम देखते हैं तो तीनों का टोटल दे रखा है 195, तो यहां से C की वैल्यू निकाल लीजिए, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये बना जी 8 और 2 10, 1 और 12 13, 130, तो डिफरेंस कितना आ गया 65। ये C का वेट है जी, इसका आंसर A आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 देख रहे हैं जी। A motorboat goes 24 km in 2 hours along the stream and 10 km in 1 hour against the stream. The speed of the motorboat in kilometers per hour is. देखो हमें मेंशन किया है along the stream, it means इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम दे रखा है 24 किलोमीटर जा रही है 2 घंटों में, तो इसकी स्पीड कितनी होगी जी 12 किलोमीटर पर आवर। साथ में मेंशन किया है 10 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, ये हो गया जी अप स्ट्रीम। तो 10 किलोमीटर इन 1 आवर है 10/1, यानी 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपको सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया था जी, बोट की स्पीड अगर निकालनी हो तो क्या होता है D प्लस U बटा 2, यानी 12 प्लस 10 22/2, 11 किलोमीटर पर आवर आएगा। इसका आंसर C आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 देख रहे हैं। रवि, मोहन एंड गोविंद कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 days, 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज कैन रवि, मोहन एंड गोविंद टुगेदर कंप्लीट द सेम टास्क। टुगेदर पूछा गया जी। देखो टुगेदर का आपको फॉर्मूला पता ही है, ऊपर तीनों की मल्टीप्लीकेशन आती है, यानी 12 गुना 10 गुना 15, यानी A इंटू B इंटू C। नीचे क्या आता है A इंटू B, यानी 12 गुना 10 120 प्लस B इंटू C 10 गुना 15 प्लस C इंटू A, यानी 15 गुना 12। इसको सोल्व करना है जी। ये आ गया हमारे पास, ऊपर तो वही है जी 12 गुना 10 गुना 15, नीचे देखिए 12 था 120, तो ये हो गया जी। 15 था 150, ये आ जाएगा, और 15 बारी 180 ये आ जाएगा। इसका टोटल करना ही 180 और 120 300, 150, 450 बन गया जी। तो यहां पे नीचे कितना लिखेंगे 450। बस इसको काटना है, ये 0 से ये 0 कट गई है। 15 तिया 45, 3 पे इधर गए 4, तो इसका आंसर क्या आएगा B। ये तीनों मिलकर ही 4 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 देख रहे हैं जी। A, B and C started a business. Twice the investment of A, 2A लिख लेते हैं इसको, is equal to thrice the investment of a B, 3B लिख देते हैं इसको, इक्वल टू
5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, ये मेंशन किया हुआ है जी। इफ द टोटल प्रॉफिट इज रुपी 15.5 लाख, देन द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर पूछा गया जी। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इनकी इन्वेस्टमेंट दे रखी हो इक्वल, तो आप क्या कीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए 2, 3 और 5 का जी। 2 3 6 5 30 बन जाएगा। तो 2 को 15 से गुना करें 30 आता है जी, या कह लीजिए 30/2 करके देख लीजिए, एक ही बात है। तो 15 तो शेयर हो गया ए का, 30/3 करेंगे 10 शेयर हो गए बी का, 30/5 करेंगे 6 शेयर हो गया सी का। तीनों का शेयर का टोटल करेंगे 15, 10, 25 और 6 31। अब हमें पूछा गया है बी का शेयर, बी का शेयर है 10, तो 10/31 गुना 15.5 लाख, तो सीधे कट रहा है जी 31 5 155 होता है जी। और ये पॉइंट का मतलब नीचे 10 था, ये 10 से 10 कट गया जी, तो क्या आ गया 5 लाख आया जी। इसका आंसर डी बनेगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 देख रहे हैं। 3x प्लस 2y की वैल्यू 7 दे रखी है, 4x माइनस वाई की वैल्यू 24 दे रखी है, x माइनस वाई की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 है। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इसको अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो y इक्वल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी, 2 चौके 8x माइनस 2y इक्वल टू 24 दूना 48, ये बन गया जी। तो क्या देख रहे हैं, एक प्लस का है y और एक माइनस का है, ये तो कट गया ऐड करने पर। और इधर 8 और 3 कितना आ गई 11x इक्वल टू 48 और 7 कितना आ गई 55। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 55/11 जी 5। x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं जी। तो 3x था, 3 गुना 5 15 हो गया, प्लस 2y इक्वल टू 7। तो 2y इक्वल टू कितना आ गई माइनस का 8, y इक्वल टू माइनस का 4, ये आ गया जी। अब गौर कीजिए, हमें पूछा गया x माइनस वाई, x दे रखा था 5 माइनस माइनस वाई है जी वो 4 है, 4 माइनस का था, तो इसको प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 4 9, इसका आंसर जी ए आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 देख रहे हैं जी। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum of money for 3 years at the rate of 5% is 122, then the sum is। देखो 3 सालों का इनका डिफरेंस दे रखा है जी 5% रेट के हिसाब से। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना है 122 रुपए। सम पूछा गया है। देखो एक तो लंबा प्रोसीजर है, इसको 3 सालों का पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, पी मान लीजिए प्रिंसिपल को, बेटर है आंसर प्रपोजल लगाइए जी। देखो जब भी आपने आंसर प्रपोजल लगानी है तो पहले पूरी फिगर लिया करो। आप देखिए तीनों ही फिगर जो पूरी है, पीछे 0 आ रहा है सभी के। तो 122 रुपए दे रखा है हमें। एक गेस कीजिए, जो ये 25 वाला है, इससे तो क्या बनेगा जी, पीछे 0.50 आने के चांसेस हैं। तो बेटर इसको बाद में देखते हैं, पहले 16,000 को ट्राई करते हैं। देखो मैंने आपको इसका जो तरीका बताया था, 16,000 का 5% करना है। 5% का सिंपल वे क्या होता है, पिछली 0 उड़ा दीजिए, बाकी रह गए 1610% है, 1600 का हाफ कर दीजिए 800, तो 800 3 बार आप लिख लीजिए। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 2400 रुपए इसका सिंपल इंटरेस्ट बना जी। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है जी, जो ये 800 आया था इसकी 0 उड़ा दीजिए, बाकी 80 का हाफ कितना होता है 40, 3 बार ये लिख लीजिए 40 प्लस 40 प्लस 40, प्लस जो ये 40 आया है इसकी 0 उड़ा दीजिए, 4 का हाफ कितना होता है 2। तो गौर कीजिए 40 तिया 120, ये हो गया 2, ये हो गया 122, प्लस 122 करोगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2522 रुपए, और ये डिफरेंस आया जी 122 रुपए। यही हमें चाहिए था, तो इसका आंसर क्या आएगा सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 देख रहे हैं। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन 12 माइनस 6x एंड 4x प्लस 2 बिकम्स इक्वल। हमें x की वैल्यू पूछी है, जबकि ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी वहां पे आके। 12 माइनस 6x इक्वल टू 4x प्लस 2, ये कहना चाहते हैं। तो ये 6x इधर ले जाके प्लस का कर देते हैं, 6 और 4 10x बन गया, इक्वल टू 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 में से 2 गए 10,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10/10 यानी 1। तो इसका आंसर सी आएगा। नहीं तो आप जी आंसर अप्रोच लगा के भी देख सकते थे। जैसे 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 बन गया, 12 में से 0 गए 12, और इधर 0 पुट करेंगे तो सिर्फ 2 रह जाएगा, इक्वल नहीं हो रहा, तो 1 से इक्वल हो जाएगा। जैसे मर्जी कर लीजिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देख रहे हैं जी। 6/7 ऑफ 8/5 ऑफ ए नंबर इज 192, उसका ही 3/4 पता करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन जी। आपको बताया था जी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे दिया वैसे लिखिए। 6/7 ऑफ 8/5 ऑफ x मान लीजिए इक्वल टू 192, ये गिवन है। अब हमें पूछा गया जी 3/4 पूछा गया उस नंबर का। पहले वो नंबर कैसे निकलेगा, x की वैल्यू 192, ये रकम जी इधर आके उल्ट जाएगी। 6/7 का मतलब क्या हो जाएगा 7/6 इंटू 8/5 का मतलब हो जाएगा 5/8। ये x की वैल्यू आ जाएगी। हमें साथ में इसका 3/4 पूछा हुआ है, इंटू 3/4 भी यहीं पे लिख लीजिए, बस जी इससे आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 पे कट गया, नीचे 2 आ गई जी। 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 3 32, 16 दूना 32, 4 पे इधर काटेंगे, इधर 3 आ गई जी। 7 3 21, 21 5 105, 105 हमें जी ए में दे रखा है, इसका आंसर ए आएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देख रहे हैं। इवेल्युएट, ये जी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है। इसको सिर्फ एक ध्यान से अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 7 + 7 इंटू 7 + 7/7 प्लस 7/7, ये गिवन है जी। तो गौर कीजिए 7/7 कट गया, यहां पे तो 1 आ गया, ये भी 7/7 कट गया, 1 आ गया। 1 और 7 8 हो गया जी ब्रैकेट में, और 8 को जब 7 से गुना करेंगे ये बन गया 56, प्लस 7 इधर है, प्लस 1 इधर है, बस जी जोड़िए 56 और 7 63 और 1 64, तो इसका आंसर डी आएगा जी। आगे देखते हैं। वैसा ही सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन और आ गया जी। तो एक स्टेप तो इसके ऊपर ही कर लीजिए जी ताकि हमारा टाइम बचे। 8 और 5 13 बन रहा है ये जी, और इधर दे रखा है 8 और 8 16, 16 में से 5 गए, ये 11 बन रहा है। तो इसको हम लिखते हैं जी 8 माइनस ब्रैकेट आ गई, फिर 8 माइनस यहां पे दे रखे 13, ये 13 सीधे लिख देंगे जी, माइनस इसके बाद ये करली वाली ब्रैकेट आ गई 8 माइनस इधर आया था ये 11, ये करली वाली ब्रैकेट जो है बंद हो गई है, प्लस 10 ये स्क्वायर वाली ब्रैकेट बंद है जी, ये आ गया हमारे पास। अब हम करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जी। इसको सॉल्व करेंगे, ये बन गया जी -3, तो क्या लिखेंगे जी, इधर आ गया 8 माइनस इधर 8 माइनस 13, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 आ गया, उसके बाद आई प्लस का 10। अब हम स्क्वायर वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये आ गई 8 माइनस 8, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया जी, प्लस का 13, ये माइनस और प्लस क्या हो गया जी, -3, ये माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस का 10। इसको सॉल्व करना है तो गौर कीजिए 8 से 8 तो कट गया, 13 में से 3 गए 10, 10 प्लस क्या, 10 में से 10 गए 0, तो इसका आंसर सी आएगा। आगे देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ y% ऑफ x इक्वल टू 3% ऑफ y देन y इज टू x पूछा गया है। देखो आपको बताया था ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। पहले तो जैसे दिया मैं वैसे ही लिख रहा हूं जी, y% ऑफ x इक्वल टू 30% ऑफ y। देखो x को आप इधर ही पड़ा रहने दीजिए, y को आप इधर ले आइए, तो x बटा y हो जाएगा। 30 इधर ही पड़ा है, 22 इधर आके नीचे आ जाएगा। रूटीन में ही हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। तो इसको काट दीजिए, 2 पे कट गया जी, ये आ गया 15, नीचे आ गई 11। x की वैल्यू कितनी आई है 15, y की कितनी आई है 11। रूटीन में हम यही अनुपात लिखाते हैं। लेकिन आप गौर कीजिए, आपको पूछा क्या गया है y इज टू x, पहले y लिखना है, यानी 11:15 आपका आंसर आएगा। इसका आंसर डी आएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देख रहे हैं जी। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर क्रॉसेज ए ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर इन 20 सेकेंड्स।
व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। वेरी सिंपल क्वेश्चन जी। तो क्या पढ़ा आपने जी, पहले तो 350 मीटर जो इसकी लेंथ है जी वो लिख देंगे, प्लस 250 मीटर जो ब्रिज की लेंथ है वो लिख देंगे, बटा ये 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ये बन गए मीटर पर सेकंड। 300, 200, 500 और 100, 600 बन गए जी। 600 बटा 20 ये मीटर पर सेकंड है, इनटू 18 बटा 5 कर देंगे जो 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। हमें आंसर किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। तो देखिए 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, ये 0 काट दीजिए, 18 छिका 108। तो इसकी स्पीड कितनी है जी, 108 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर सी आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जी 115 देख रहे हैं। ए बस कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर एंड 30 मिनट्स। एक जो बस है जी ये 60 किलोमीटर का सफर कर रही है, कितने मिनटों में, 1 घंटा और 30 मिनट, यानी 90 मिनट लिख सकते हैं जी। आगे देता है वेयर है द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड बाय कार इन 45 मिनट्स। कार जो है जी सेम डिस्टेंस यानी 60 किलोमीटर कवर कर रही है, ये कितना वक्त ले रही है, 45 मिनट। अब आगे पूछ के रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार टू द स्पीड ऑफ द बस। कार की और बस की रेशियो पूछी है, पहले कार की रखनी है जी। देखो ये क्लियर कट्टी नजर आ रहा है, बस को 90 मिनट लग रहे हैं और कार को 45 मिनट, यानी कार आधा समय ले रही है, तो इट मीन कार की स्पीड डबल होगी, 2:1। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर ए है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 देख रहे हैं जी। इफ द एवरेज ऑफ 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 इज 15, देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखो कुछ एक वैल्यू दे रखी है हमें, 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस x प्लस 14 प्लस 21 प्लस 25 बटा, ये वैल्यू देखिए जी, ये कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो बटा 7 कर दीजिए, इक्वल टू ये 15 दे रखा है, इसकी एवरेज है। तो अब जी 7 को इधर ले जाएंगे, ये तो बन गया 15 7 105। इसका टोटल करेंगे जी, 25 और 21 46, 46 और 4 50 और 10 60, 60 और 15 75, 75 और 11 86, 86 और 7 93, 93 प्लस x इक्वल टू 105 है। तो क्लियर कट नजर आ रहा है, x की जगह पे अगर हम 12 ऐड कर दें तो 93 और 12 105 बन जाएंगे, तो इट मीन x की वैल्यू क्या आएगी, 12। इसका आंसर सी आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117 देख रहे हैं जी। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। देखो ये पेरीमीटर होता है चारों साइड का टोटल। एक जो स्क्वायर होता है इसकी चारों साइड जो है सेम होती हैं, ए से डिनोट कर देते हैं हम इसको। ये इक्वल है एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर के, ही इसको हम ए बी से डिनोट कर देते हैं। आगे देखिए द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40 मीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर 40 मीटर है। क्या देख रहे हो, 4a इक्वल टू 40 है, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 10, यानी स्क्वायर की एक साइड कितनी है, 10 मीटर। और यही रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। रेक्टेंगल में आप देखिए 2a है 2b है, तो क्या देख रहे हैं जी, 2a प्लस 2b इक्वल टू 40 है, तो a प्लस b कितना आएगा जी, 20। ये पता चल गया हमें। आगे देखते हैं इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। वो कहते हैं जो ब्रेड्थ है वो लेंथ से 2/3 है। लेंथ को अगर हम l ही लिख लेते हैं तो इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी, 2/3 ऑफ l इक्वल टू 20, ये बनना चाहिए। सॉल्व कीजिए जी, 3 इधर ले गए तो 3l प्लस 2l, 5/3l इक्वल टू 20 है। तो लेंथ क्या बनी जी, 20 गुना 3/5। इसको काटेंगे, 5 1 5, 5 चौका 20, लेंथ आ गई 4 3 12, और इसकी ब्रेड्थ 2/3 है, 12 का 2/3 8 होते हैं जी। हमें पूछा गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया पूछा गया है, यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 12 8 96, तो इसका आंसर बी आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 देख रहे हैं जी। 4 numbers have been given, out of which 3 are alike in same manner and the 4th one is different. Choose the odd one जी।
देखो एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, जब भी ओड नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए और ये न्यूमेरिक फिगर से रिलेटेड हो तो सबसे पहले आपने ओड इवन देखना है। तो इधर देखिए चारों नंबर ही ओड दे रखे हैं, तो दूसरे नंबर पे आपने क्या देखना होता है, प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट। तो ध्यान से देखिए जी, 45 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे क्या है, प्राइम नंबर हैं। 45 क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो इसका आंसर सी आएगा। तो उम्मीद करता हूं सारा आपको अच्छे समझ आ गया होगा। क्या देख रहे हो जी, पेपर कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पेपर इजी था, बस जिसने प्रैक्टिस की हुई है उसके लिए करना थोड़ा आसान होता है, जिसकी प्रैक्टिस कम है उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बेटर है जी इन चीजों से आप हमेशा टच में रहिए, ताकि आने वाले पेपरों में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ जी। थैंक यू।